यूनिट क्या आ जाएगा इसका? लिनियर चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या होगा? यूनिट 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 पे बच्चा कूलम पर मीटर। गुड। और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया ना। गुड। तो इसका यूनिट क्या मिल जाएगा? पर मीटर स्क्वायर। चलो कोई बात नहीं। एक था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। गुड। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज। कूलम पर मीटर क्यूब। हाँ, इसका यूनिट आ जाता है कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर पाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड the space around a charge within which force the attraction or repulsion is called electric field. कोशिश करना बढ़िया से यार। तो लास्ट क्लास में दो ही चीज पढ़े थे हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड देखे थे और सोर्स चार्ज, स्टेट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था ना। थोड़ा सा 2 मिनट देख लो। ठीक, थोड़ा सा 2 मिनट देख लो, फिर हम लोग आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। उससे पहले देखो लास्ट क्लास में आपको बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये बोलता था चार्ज के चारों ओर का उतना सा जगह जहां तक कोई भी दूसरा चार्ज आ जाए तो उसके ऊपर फोर्स लगे, तो हम लोग उस जगह को नाम दे दिए थे इलेक्ट्रिक। तो लेट्स से कि ये वाला हम लोगों के पास चार्ज है और इस चार्ज के चारों ओर मान ले रहे हैं कि इतना सा जगह है। इसके अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल आ जाए तो उसके ऊपर ये फोर्स लगा सकता है। तो इस एरिया को हम लोग नाम दे देंगे इलेक्ट्रिक। ठीक। अब इसके बाद हम लोग एक और टर्म पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत कैसा होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखे थे। तो अभी हम लोग देखते हैं चार्ज पार्टिकल ना इस रीजन में फोर्स लगाएगा किसी भी दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर, तो क्या हर जगह पे सेम लगाएगा? आंसर है नहीं। किसी जगह पे ज्यादा फोर्स लगेगा, किसी जगह पे कम फोर्स लगेगा। जो क्लोज में होगा उसके पास ज्यादा फोर्स लगेगा, और जो यही वाला चार्ज पार्टिकल अगर लेट से हम दूर में रख देते हैं तो इसके पास फोर्स कम लगेगा। तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताता था कि किसी भी पॉइंट पर आप 1 कूलम का चार्ज रख दो और देखो कि उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। जितना फोर्स लगेगा उसी का नाम होता था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो लेट्स से कि इस जगह पे आप 1 कूलम का चार्ज रख दे रहे हैं तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा। जो भी फोर्स लगेगा उसका नाम पड़ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी 1 कूलम का फोर्स रखना है किसी भी पॉइंट पर और जितना फोर्स लगे उसको हम लोग कह देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मान लो कि किसी पॉइंट पर हम रखें और उसके ऊपर ना मान लो किसी पॉइंट पर कोई एक चार्ज रखें Q कूलम का और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो है F न्यूटन का, यानी Q कूलम के चार्ज उसके ऊपर F न्यूटन का फोर्स। लेकिन हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलता था 1 ही कूलम का चार्ज होना चाहिए, तो 1 कूलम का निकाल सकते हो, एक नियम लगा दो तो 1 कूलम का चार्ज आ जाएगा फोर्स बटा Q आएगा, फोर्स बटा चार्ज आ गया। इसी क्वांटिटी को हम लोग बोले थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स के ऊपर एक वेक्टर आ जाएगा। यूनिट हम लोग बात किए थे फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम, न्यूटन पर कूलम, या एक और यूनिट बताया वोल्ट, वॉल्यूम नहीं, वोल्ट पर। ठीक है। तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी तो इसका डायरेक्शन भी होना चाहिए। डायरेक्शन किधर होगा? तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर जिधर फोर्स लगेगा उधर ही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, नहीं ना?
तो इतना हम लोग बात कर चुके थे लास्ट क्लास में। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पहले ना एक और छोटा सा टॉपिक है, उसको देख लो पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पहले ना एक और छोटा सा टॉपिक है। जैसे अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग निकाले हैं, वो किस किस टर्म में। देखो, हमें फोर्स जानना चाहिए कि कितना फोर्स लग रहा है, और हमें चार्ज का वैल्यू जानना चाहिए। ठीक, अगर हमसे यही पूछता कि मान लो ये एक सोर्स चार्ज है, और इस सोर्स चार्ज से बताओ आर डिस्टेंस पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू, तो हम कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम लोग को फॉर्मूला निकालना है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो ये फॉर्मूला तब निकलेगा जब हम लोगों को जिस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें उसका वैल्यू पता होना चाहिए, और उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो पता होना चाहिए, तब जाके आप निकाल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब क्वेश्चन बदल गया। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हम लोगों के पास ना एक सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज से आर दूरी पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू। तो सिर्फ हमें सोर्स चार्ज पता है और ये वाली आर पता है, हमें ना तो ये एफ पता है और ना ही ये चार्ज पता है। तो अब कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, तो पहले हेडिंग बना लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point due to point charge due to a point, ठीक है। पॉइंट चार्ज बोल सकता है या तो सोर्स चार्ज बोल सकता है, ठीक है, सोर्स चार्ज भी बोल सकता है या पॉइंट चार्ज भी बोल सकता है। तो एक सोर्स चार्ज से या तो एक पॉइंट चार्ज से किसी दूरी पर, ठीक है, कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू। देखो, इस पॉइंट की जगह पे सोर्स भी बोल सकते हैं, ड्यू टू ए सोर्स चार्ज या तो ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक, तो इधर आपको अभी पहले समझना है। तो मान लेते हैं हम लोगों के पास एक सोर्स चार्ज है, तो लेट्स से ये वाला एक सोर्स चार्ज है Q। ठीक, अब इस Q डिस्टेंस से इस Q चार्ज से कुछ डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है, तो मान लेते हैं कि इस Q चार्ज से ना R डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है। इस Q चार्ज से R डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है, और इस पॉइंट पर हम लोग एक टेस्ट चार्ज रखते हैं। टेस्ट चार्ज जानते हो, चेक करते थे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है या नहीं। तो इस जगह पे एक टेस्ट चार्ज रखे हैं और इसको बोल रहे हैं Q0। ये Q0 बस चेक करेगा कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं। बस आप लोग बता सकते हो कि इस चार्ज के कारण इस चार्ज के ऊपर जरूर से फोर्स लगेगा। इसको हम लोग कोई पॉइंट दे देते हैं, इसको बोलते हैं ये है पॉइंट O और ये है पॉइंट P। कोई पॉइंट O है जहां पे सोर्स चार्ज रखा हुआ है, और सोर्स चार्ज से R डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट P है जिस पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q। तो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा निकाल सकते हैं हम लोग। तो निकाल सकते हैं फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q0। ठीक, कि Q0 के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो कूलम्ब्स लॉ आप अप्लाई कर दो। ये बोलता था फोर्स बराबर 1/4 टाइम्स लेन नॉट। ये सारी के सारी सेटअप फ्री स्पेस में है ना, मीडियम के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, तो बाय डिफॉल्ट मान लेना फ्री स्पेस में। दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट Q into Q2। अब जो डिस्टेंस होगा डिस्टेंस का स्क्वायर, देखा तो ना। तो इतना फोर्स लगने वाला है इस पॉइंट P पर। अच्छा, आप लोग एक और चीज पढ़े थे जो अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बोलता था, कि फोर्स पर यूनिट चार्ज,
कि जिस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है और उस चार्ज को डिवाइड कर दो उस फोर्स से, तो जो क्वांटिटी आता था उसको हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे लिखते हैं सिंस E बराबर फोर्स बटा चार्ज, तो हम लोग ना इस P पॉइंट पर फाइंड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा पॉइंट P पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P सेंस वर्ड में लिखते हैं हाँ, सेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन से पॉइंट पर एट पॉइंट P इज क्या अभी अभी तो हम यही पढ़ के आए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता था फोर्स और उसको चार्ज से हम लोग डिवाइड कर देते थे, तो हम लोग को इस चार्ज के ऊपर देखना है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा फोर्स, फोर्स जो भी आएगा देखेंगे अभी हम लोग बटा चार्ज, चार्ज कौन वाला चार्ज है Q नॉट, दिक्कत हुआ बोलो तो यहाँ तक समझने में, तो E बराबर F बटा Q नॉट। अब देखो आप लोग ना F का वैल्यू निकाल चुके हो, दिख रहा है, इस F का वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो शायद आपको वैल्यू मिल जाएगा। अब इस F का वैल्यू उठाओ और उठा करके यहाँ पे पुट करो, नहीं इधर देखना हाँ। अब हम लोग वहां से ये F का वैल्यू उठाते हैं और उस जगह पे पुट कर देते हैं, तो आपको क्या मिलेगा नाउ E बराबर F का वैल्यू पुट करो, ये पूरा 1 बाय 4 टाइम्स कैपिटल Q नॉट बटा R डिवाइडेड बाय Q नॉट, कुछ कटेगा क्या, ये Q नॉट के साथ ये Q नॉट कट गया, अब क्या बचा इस फॉर्मूला में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसका वैल्यू तो फिक्स्ड होता है 9 × 10 टू द पावर 9, क्यों सोर्स चार्ज ये वाली चार्ज, ये R डिस्टेंस, ये सोर्स चार्ज से कितनी दूरी पर निकालना, तो अब आपको ना ये टेस्ट चार्ज जानने की भी जरूरत नहीं है, इस टेस्ट चार्ज का वैल्यू कितना होगा, इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो भी आपको जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये सोर्स चार्ज जानना है कि सोर्स चार्ज का वैल्यू क्या है और सोर्स चार्ज से हम कितनी दूरी पर निकाल रहे हैं, सोर्स चार्ज का वैल्यू चाहिए और सोर्स चार्ज से कितनी दूरी पर हम वैल्यू। अब इस रिलेशंस ये रिलेशंस ना आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखो यहाँ पे इस R और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कैसा रिश्ता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और शायद आपको ऐसा दिख रहा होगा कि 1/r², तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ किस तरीके से वेरी करता है 1/r, यानी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के साथ वेरी करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा याद है फोर्स, देखो ये फोर्स कैसा वेरी करता था, फोर्स भी वेरी करता है r स्क्वायर के साथ, ये भी आप जानते हो, ठीक है, तो फोर्स वेरी करता था 1/r², फोर्स 1/r² और इलेक्ट्रिक फील्ड भी 1/r²। तो आपके एग्जाम में ना कई एक बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है यहाँ से, बोले बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से वेरी करता है डिस्टेंस के साथ, तो ऑप्शन देगा 1/r, 1/r², 1/r³ r², ऐसे करके 4 अलग अलग ऑप्शन दिए, आपको सही वाला छापना रहेगा, ठीक है, तो कहीं पे दिक्कत नहीं ना। पहले हम लोग मान लें कि एक सोर्स चार्ज है पॉइंट O पर, पॉइंट O से R डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट P है जहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है Q नॉट, इस Q नॉट के ऊपर जो फोर्स लगेगा फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q नॉट इतना लग गया, ठीक है। अब ये वाला आपको याद दिलाने के लिए लिखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता था फोर्स बटा चार्ज, तो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट
P is E बराबर F by Q नॉट। वैल्यू पुट कर दिए। ये आपके एग्जाम में ना डिराइव करने के लिए भी पूछता है। यहाँ से पूछा तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए, वरना आपको यहाँ तक पूछेगा डिराइव करने के लिए, फॉर्मूला डिराइव करने 3 नंबर के लिए आएगा। ठीक है, तो इसके साथ जोड़ेगा क्वेश्चन, बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, इसको फाइंड करो। ठीक, चलो तो आप लोग ये फिगर बनाओ। फिगर बनाने के बाद 1-2 लाइन लिखेंगे, उसके बाद आप ये सारी चीजों को नोट डाउन करेंगे। तो पहले फिगर छाप लो आराम आराम से। फिगर बन गया। तो कुछ कुछ लिखना पड़ेगा कि मान लेते हैं हम लोगों के पास कोई एक चार्ज है जिसका नाम है ना, एक तो Q नॉट वाला है और एक Q वाला है। लिखो लेट a source charge Q ये वाला source charge Q placed at point कौन से पॉइंट पर, at point O पॉइंट पर रखा हुआ है। अब हम लोगों को ना निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन से पॉइंट पर, P पॉइंट पर। और ये P पॉइंट सोर्स चार्ज से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। यहाँ पे हम लोग एक टेस्ट चार्ज भी रखेंगे। we have to V मतलब हम लोग, हाँ कंटिन्यू, we have to find electric field intensity. We have to find electric field intensity at point P. कितना डिस्टेंस पर है, at a distant DISTANT at a distance a small r, ये बोलिए at a distance r from a small r from कौन से चार्ज से, from source charge Q, from source charge Q where a test charge Q naught is kept, kept मतलब रखा गया है, फुल स्टॉप। तो एक बार जितना सारा चीज हम लिखा है आपको दोबारा से समझा देता हूँ। ठीक, देखो हम आपको लिखा है कि लेट ए सोर्स चार्ज, मान लेते हैं कि एक सोर्स चार्ज है Q जो रखा हुआ है प्लेस्ड एट पॉइंट O। ठीक, अब हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे फाइंड करना है, इस पॉइंट P पर। तो हम लोग लिखिए we have to find electric field intensity at point P। ये पॉइंट P सोर्स चार्ज से कितनी दूरी पर है, देखिए एट ए डिस्टेंस r, कहां से, सोर्स चार्ज, जहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, where a test charge is kept। और ये टेस्ट चार्ज कितना है, Q नॉट। दिक्कत हुआ, चलो अब देखो जब हम आप लोग को लिखवाते हैं ये सारी चीजें तो आप लोग थोड़ा ये ध्यान देना, जिस समय सोर्स चार्ज लिखवाया आप लोग को Q,
आप इसको इस तरीके से रखेंगे। अगर ये स्मॉल आर लिखवाए होंगे तो इसको इस तरीके से रखेंगे, ठीक है, बहुत बार आपको बता चुके हैं। अब इसके बाद ना यहाँ से लिखते चलना, इसको लिखेंगे आप लोग, फिर इसको लिखेंगे, ये वाला लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला आपको लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि अभी जस्ट ताजा ताजा पढ़ करके आए हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ से लिख लेना और इधर कैलकुलेशन करके यहाँ। तो ये वाला जो आया है ये है आपका कंक्लूजन। ऊपर से देख करके हमें ये पता चला है कंक्लूजन। दिक्कत किसी जगह पे दिक्कत लग रहा है? फोर्स पर यूनिट चार्ज होता था, हम लोग बिल्कुल वैसे ही कर दिए, फोर्स का वैल्यू निकाल लिए, चार्ज का वैल्यू निकाल लिए, पुट कर दिए, कट पिट गया। दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? धीरे धीरे छापो, बोलो एक बार फिर से बता देंगे। हो गया? हो गया? देखो इस फॉर्मूला में कोई दिक्कत? हम लोग बोले इस क्यू नोट के ऊपर कितना फोर्स लगेगा? रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो F बराबर 1/4 पे आपसे लेना दोनों चार्ज का प्रोडक्ट और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बोलता था फोर्स बटा चार्ज, तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगा और इस चार्ज का वैल्यू कितना है, ठीक। तो फोर्स और इसके ऊपर जो चार्ज लगा वो वाली चीज, फोर्स का वैल्यू पुट कर दिए, इस क्यू नोट के साथ ये क्यू नोट कट गया, जो बच गया ये आ गया। अब यहाँ से देख करके हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ स्क्वायर है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और साथ साथ स्क्वायर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखो, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसको मिटा रहे हैं यहाँ, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम a source charge, from a source charge varies, V-A-R-I-E-S, varies. Option A R square, option B 1/R square, option C 1/R क्यूब, ऑप्शन डी 1/R। इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज से किस तरीके से बदलता है? वेरीज का मतलब हुआ बदलना, किस तरीके से बदलता है? एक
1/r। देखो अभी तो आपको आसान लग रहा है, लेकिन बिलीव करो हार्ड नहीं, आप लोग पढ़ते नहीं, जब पता ही नहीं चलने लगेगा कि 1/r था कि r² था कि r²। तो आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर पक्का गड़बड़ कर करके आएगा। तो ऐसा नहीं करना है। दिक्कत मिटा दें। तो देखो इसके बाद ना आप लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हेडिंग बना लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हल्ला नहीं करना है। देखो सुनो सुनो इधर इधर। एक्चुअल में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। इमेजिनरी ये सुनो इधर, हल्ला नहीं करना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। मतलब ऐसा ना साइंटिस्ट लोग इमेजिन किया कि ऐसा होता होगा। कैसा होता होगा सुनो ध्यान से। जैसे हम आपको बोले कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाना है तो फोर्स लगाने के लिए ना कांटेक्ट होना जरूरी है। बिना कांटेक्ट के आप फोर्स नहीं लगा सकते। जैसे अगर इस दरवाजे के ऊपर हमें फोर्स लगाना रही, मेरे पास बहुत ताकत है, बहुत एनर्जी है, लेकिन क्या बिना कांटेक्ट के फोर्स लगा पाएंगे? कभी पॉसिबल नहीं है। तो हमको दरवाजे के ऊपर फोर्स लगाने के लिए पहले दरवाजे के साथ कांटेक्ट करना जरूरी है। हम इसे अपना हाथ ले जाएंगे, दरवाजे के साथ जब कांटेक्ट हो जाएगा तब जाकर के अब हम इसमें फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो चार्जेस में आपको ये गुण दिखाई दिया था कि भाई अगर ये एक चार्ज है, मान लो ये पॉजिटिव Q है और कोई एक दूसरा चार्ज इससे कहीं दूर है, इस जगह पे मान लो ये नेगेटिव Q चार्ज, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगा देगा। लेकिन बताओ क्या दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट है? दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। तो साइंटिस्ट लोग ने ना ऐसा इमेजिन किया कि हो ना हो कुछ इस तरीके से होता होगा कि एक अदृश्य सा लाइन होगा जिससे ये इसके साथ कांटेक्ट में होगा। इस तरीके से ये इसके साथ कांटेक्ट में होगा। ये अपने चारों तरफ ना इस तरीके से लाइन बना करके रखा होगा। ये अदृश्य वाली लाइन है ना जो दिखाई नहीं देता। आप लोग स्पाइडर को देखो, स्पाइडर को मकड़ा, तो मकड़ा जब जिस जगह पे आराम करता है, रेस्ट करता है ना, तो अपने चारों ओर जाला बुन लेता है और मस्त सोते रहता है। अब आपको दिखाई नहीं देगा। आप जैसे चलते चलते जाएंगे उस स्पाइडर के जाल में, जैसे टच करेंगे स्पाइडर समझ गया भाई मेरे एरिया में कोई घुस गया है ना, कोई आतंकवादी आ गया, अब हमको जल्दी से भागना। उसके बाद देखते होंगे तुरंत से स्पाइडर भागना शुरू कर देता। तो स्पाइडर जिस तरीके से अपने चारों ओर जाला बुन करके रखता है ना, वहां पे आपको दिखाई नहीं देता है, बहुत पतली पतली सी लेयर होती है। एग्जैक्टली वैसे ही साइंटिस्ट लोग इमेजिन किया कि ये जो चार्ज है ना अपने चारों ओर उसी तरीके से जाल बुन के रखता होगा, ऐसे लाइन निकाल से रखता होगा, और जो भी इस लाइन के कांटेक्ट में कोई चार्ज आ जाए तब जाकर के इसी लाइन की मदद से इसके ऊपर फोर्स लगाता होगा, इसके ऊपर फोर्स लगाता होगा। अगेन ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? रियल में कोई ऐसा लाइन नहीं होता है, चार्ज के चारों ओर रियल में ऐसा कोई लाइन नहीं होता है, बस ऐसा इमेजिन किया गया क्योंकि ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो हम लोग तो देखते हैं ना अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, कि बिना कांटेक्ट का तो फोर्स लगता नहीं है। तो जरूर ये चार्ज इसके साथ कांटेक्ट में होगा, और ये कांटेक्ट को समझने के लिए साइंटिस्ट लोग सोचा कि ये चार्ज ना अपने चारों ओर लाइन बना करके रखा होगा, और यही लाइन इसके कांटेक्ट में आया। अब अगर ये उल्टा चार्ज है तो इसको पकड़ करके अपनी ओर खींच लेगा, और अगर ये सिमिलर चार्ज है तो इसको धक्का मार करके भगा देगा। देखो जरूरत पड़ता है दरवाजे को हम अंदर की ओर खोलते हैं,
बाहर की ओर ले जाते हैं अपने अनुसार से ना। तो एक बार पहले उसके साथ कांटेक्ट तो हो जाए, तब तो पता चलेगा उसको आगे धकेलना है कि पीछे है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट लाया गया इमेजिनरी वाला कॉन्सेप्ट कि चार्जेस के चारों ओर ना एक लाइंस रहता होगा। इस तरीके से लाइंस रहता होगा जो जो कोई भी दूसरा चार्ज इस लाइन से कांटेक्ट में आ जाए तो तुरंत से उसके ऊपर ये फोर्स लगा देगा। ठीक, तो इमेजिनरी लाइन ना बस एक इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने का तरीका होता है कि देखो आप लोग याद है ना, ये चार्ज है तो चार्ज ये इतना दूर तक मान लो कि फोर्स लगा सकता है। तो हम लोग बोले थे भाई अगर इतना दूर तक लगा सकता ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने का एक तरीका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और ये बिल्कुल इमेजिनरी होता है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए हम लोग जिस लाइन का यूज कर लेते हैं वो लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब अगर यदि यहाँ पे कोई एक कोई टेस्ट चार्ज ले आओ, कोई स्मॉल टेस्ट चार्ज ले आओ, तो ये अपने लाइन के अलोंग फोर्स लगा देगा। जैसे मान लो कि इस जगह पे ना हम लोग एक चार्ज ले आते हैं, टेस्ट चार्ज क्यू नोट, तो ये क्यू नोट चार्ज जो है ना इस लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा और इस लाइन के अलोंग चलने लगेगा। जैसे अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये लाइन के अलोंग इस तरीके से इधर भागने लगेगा, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है ये लाइन के अलोंग इस तरीके से इसकी ओर जाने लगेगा। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बस एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने का। ठीक, और अगर कोई टेस्ट चार्ज रख देते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वही डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल चलना शुरू कर देगा। ठीक, पहले लिखो इसको। It is representation of electric field around a charge, ठीक है। ये बिल्कुल कैसा होता है, रियल में है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? रियल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, ये एक बस कैसा कॉन्सेप्ट होता है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट होता है। तो क्या लिखे आप लोग, इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए चार्ज। अब देखो, अब अगर यदि कोई एक चार्ज को प्लेस्ड कर दो इस लाइंस में तो ये चार्ज मूव करेगा, जिधर लाइन रहेगा ना उस डायरेक्शन में ये चार्ज क्या करेगा, ठीक है। लिखो कोमा देकर, हाँ आप लोग लिखे थे इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए चार्ज, ठीक है। फुल स्टॉप कर दो, फुल स्टॉप बना लिखो, when a test charge is placed in electric field lines, it moves along electric field lines. It moves along electric field lines. ठीक, नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिख लो, ये एक इमेजिनरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिर्फ इमेजिनरी लाइंस। लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी।
IMAGINARY, इमेजनरी। देखो ये सिर्फ इमेजनरी है, तो सिर्फ हम लोग ऐसा इमेजिन करते हैं कैसा होगा, लेकिन रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वास्तव में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, नीचे लिखो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज रियल, पॉइंट में लिखो नीचे। इलेक्ट्रिक फील्ड रियल होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रियल, एक ही साथ लिखना चाहोगे क्या? ऊपर में इसे लिख दिए, ऊपर में आपको लिखवा दिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होता है, इमेजिनरी। रहने दो, बस खाली ये समझने के लिए है। आप सुनो, एक बार हम दोबारा से बताते हैं कि आप लोग को यहाँ से क्या याद रखना है। आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, और रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है दिखाने का तरीका। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन किसका? रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दोबारा सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने का एक तरीका है, रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अगर यदि कोई टेस्ट चार्ज आप रख देंगे, कोई टेस्ट चार्ज रख देंगे, ये टेस्ट चार्ज मूव करने लगेगा। जिधर लाइन खींचा हुआ रहेगा ना, उस लाइन के अलोंग में ये चलना, ये टेस्ट चार्ज मूव करेगा अलोंग लाइन। बस आपको ये 3 पॉइंट यहां से याद रखना है। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है, दिखाने का तरीका है। अगर टेस्ट चार्ज वहां पे रख दें तो टेस्ट चार्ज चलने लगेगा। किधर चलेगा? अलोंग लाइन, जिधर लाइन खींचा हुआ रहेगा उधर चलने। अब देखो कैसा होगा, उस चीज को देख लो। तो अगर मान लो हम लोगों के पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज रहा, तो पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुरू होगा यहीं से, और चलते जाएगा इस तरीके से। इधर जाएगा, इधर भी जाएगा, कितना दूर तक जाएगा बोलो? ये एरो देख लो, एरो कहाँ पे खत्म होगा? इन्फिनिटी पर। देखो ये चार्ज के चारों ओर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा है, इसको दिखाने के लिए हम लोग लाइंस का मदद लिए हैं। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से ये शुरू होता है और इन्फिनिटी में जाकर के खत्म होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से स्टार्ट होगा? एक पॉजिटिव चार्ज से, प्लस चार्ज से। खत्म कहां पे होगा? अगर एक माइनस चार्ज रहता, माइनस चार्ज है तो इसका उल्टा होगा, ये इन्फिनिटी से चलते चलते आएगा और यहाँ पे जाकर के खत्म हो जाएगा। मतलब इस तरीके से देखो, बहुत दूर से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, खत्म कहाँ पे हो रहा है? नेगेटिव। ये सिंगल चार्जेस के लिए रहा, सिंगल चार्जेस के लिए ना। अगर मान लो एक सिस्टम ऑफ चार्ज रहा था तो सिस्टम का मतलब कलेक्शन बताए थे, चार्ज का कलेक्शन, 2 या 2 से अधिक चार्जेस होगा। तो मान के चलो हमारे पास 2 चार्ज है, ये एक प्लस चार्ज, ये एक माइनस चार्ज। अब क्या होगा? तो अभी हम लोग जान रहे हैं कि प्लस चार्ज से निकलेगा, माइनस चार्ज में जाके खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से प्लस चार्ज से निकला, माइनस चार्ज में जाके खत्म हो गया, प्लस से निकला, माइनस में खत्म। देख रहे हो?
देखो ये ना एक कंटिन्यूअस लूप नहीं बनाता है। पहले देखो समझ लो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस हम लोग जहां से चले अगर फिर वहीं आ जाए तो बोलेंगे कंटिन्यूअस लूप या तो क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप से समझो। हाँ क्लोज्ड लूप से समझो। क्लोज्ड लूप हम जहां से चलें, लेट्स से हम यहां से चलना शुरू किए, कहीं पे भी भटके और दोबारा यहीं पे आए तो हम बोलेंगे क्लोज्ड लूप बना। और हम जहां से चले फिर दोबारा वहां आए ही नहीं तो बोलेंगे वो क्लोज्ड लूप नहीं बना। तो बताओ क्या ये क्लोज्ड लूप बना रहा है? जहां से चल रहा है क्या दोबारा वहां आ रहा है? नहीं आ रहा है। देखो चला ये यहाँ से खत्म हो गया इंफिनिटी में, तो जहां से चला वहां नहीं आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज्ड लूप नहीं बनाता है। तो ये कुछ रहा रिप्रेजेंटेशन किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। बना दो, नीचे बना दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज के चारों ओर हम लोग लाइंस खींच करके रखते हैं जो हमें बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड। सब बनाना है, तीनों फिगर बनाना चारों। हाँ बना लो उसको, पहली बार देखते हो कितना मस्त फिगर है। क्लोज्ड वन वाली पॉइंट, अरे ये सारी बच्चे सब लिखवा दिया आपके कॉपी में? कॉपी में नहीं लिखवाया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर टेस्ट चार्ज को वहां पे रख दो तो टेस्ट चार्ज मूव करने लगेगा अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जिधर लाइंस है ना, अगर मान लो देखो यहाँ पे, इधर थोड़ी देर प्लीज देखिए लो, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा ये लाइन है। अब अगर मान लो यहाँ पे हम एक नेगेटिव चार्ज रखते हैं, मान लो ये वाला है नेगेटिव टेस्ट चार्ज माइनस क्यू, बोलो ये मूव करेगा, लेकिन ये लाइन के अलोंग ही मूव करेगा, या तो नीचे जा सकता है या तो ऊपर। तो ये माइनस चार्ज है, बोलो किधर जाएगा? दौड़ के यही लाइन में सीधे नीचे चला जाएगा। और अगर ये चार्ज प्लस चार्ज बन गया तो यही चार्ज अब भागेगा ये लाइन में ऊपर, तो लाइन के अलोंग चलेगा। ठीक, चलिए छापो सारी चीजें। दिक्कत देखो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है और इसके प्रॉपर्टीज को लिखो। ठीक, तो 3 नंबर के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो अभी आप लोग लिखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। अब इसके प्रॉपर्टीज को लिखेंगे। तो इसको अच्छे से याद रखना, घर जाकर के याद रख लेना बढ़िया से सारी चीज को, 2 बार 3 बार 4 बार देखना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइंस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने का तरीका होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कोई चार्ज पार्टिकल रख दें तो मूव करेगा अलोंग लाइन, लाइन के अलोंग में मूव करता है। तो आप लोग को कोशिश करना है प्रैक्टिकल लैंग्वेज में, प्रैक्टिकल लैंग्वेज मतलब अपने लैंग्वेज में लिखने का कोशिश करना है। बुकिश लैंग्वेज थोड़ा कम लिखना है, प्रैक्टिकल अपना घर का लैंग्वेज, अपना ओन लैंग्वेज यूज करोगे, ये थोड़ा आसान होता है। बुक वाला थोड़ा मुश्किल होता है। क्या हुआ? हंसी और खुशी दोनों दिख रहा है। अब हम लोग इसके बाद ना प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो पहली बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा लूप बनाता है? क्लोज्ड या तो फिर ओपन। क्लोज्ड लूप क्या था? जहां से चले वहां वापस आ सकते, तो क्लोज्ड लूप। ठीक है, और जहां से चले दोबारा वापस नहीं आए, ओपन। ठीक है, तो क्या ये क्लोज्ड लूप बनाता है? नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप नहीं बनाता है। डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। तो पहला प्रॉपर्टीज लिखो आप लोग, सबसे पहला आप लोग हेडिंग बना लिए हैं? अरे हमको ये मिटाना नहीं था, देखो
प्रॉपर्टीज था ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहला प्रॉपर्टी लिखो, इट डू नॉट फॉर्म, पहला पॉइंट, इट डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप, इट डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड, इट यहाँ क्लोज्ड लूप, LOOP, क्लोज्ड लूप। अब सुनो, इधर देखना, हाँ, अगर आपके पास एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से स्टार्ट होगा? सिंगल पॉजिटिव चार्ज, आपके पास एक ही पॉजिटिव चार्ज है, कहां से स्टार्ट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होगा पॉजिटिव चार्ज से, खत्म कहां होगा? लिख ले इसके बारे, लिखो दूसरा लिखो। अच्छा, ये दोनों रहता तो प्लस और माइनस दोनों रहा तो स्टार्ट हुआ पॉजिटिव चार्ज से, खत्म हुआ नेगेटिव चार्ज। तो पहले लोग इसके बारे में लिख लेते हैं, लिख लो तो लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस start from कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, एंड दोबारा सुनना, पॉजिटिव चार्ज स्टार्ट्स फ्रॉम, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड, ये वाला एंड लिखवा है, एंड इंड, अब खत्म, ये वाली स्पेल, एंड इंड कौन से चार्ज पर? इंड आप ऑन भी लिख सकते हो और एट भी लिख सकते हो, तो क्या लिखवा दें? एंड इंड ऑन नेगेटिव चार्ज, चाहे तो आप इसकी जगह पे एट भी लिख सकते हो, इंड एट नेगेटिव चार्ज या इंड ऑन नेगेटिव चार्ज। देखो फिजिक्स साइंस के अंदर ना ग्रामर बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, ठीक है? तो ये स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट हुआ पॉजिटिव चार्ज से और खत्म हुआ नेगेटिव चार्ज। तो अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज रहता तो स्टार्ट कहां से होता? पॉजिटिव चार्ज से, और खत्म कहां पे होता? अगर आपके पास एक नेगेटिव चार्ज रहता स्टार्ट होता इन्फिनिटी से और खत्म हो जाता नेगेटिव चार्ज से। देखो अगला पॉइंट, फॉर ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज, फॉर ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज, सिंगल पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट, लाइंस पे डाल दो उसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड खत्म कहां पे होगा? एंड इंड, END, इंड एट इंफिनिटी, खत्म कहां पे होगा? एंड इंड एट इंफिनिटी। देखा, पॉजिटिव चार्ज रहा तो शुरू होगा कहां से? पॉजिटिव चार्ज से, और खत्म कहां पे होगा? फिगर आपको बना के दिखा दिए थे, बना फिर भी इसके नीचे बना। जब एग्जाम में आएगा ना, आप कोशिश करना हर एक पॉइंट के बाद फिगर बनाना। जैसे ये फिगर पहले बनाए हैं, आपको इस फिगर नहीं पहले बनाया है, इससे पहले पॉइंट में हम इसके बारे में बोले थे। एग्जाम में आता तो आप उस पॉइंट को लिख देते और फिर फिगर बना के दिखा देते।
अभी जो आया है, अगर पॉजिटिव चार्ज रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन्फिनिटी में खत्म हो जाएगा। शुरू तो होता है पॉजिटिव चार्ज से, तो नीचे ना दिखा दीजिए, ये पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज वाला फिगर जो बनाया था वाला दिखा दो, इस तरीके से दिखा दो। हला नहीं, हला नहीं, हला नहीं, देखो फिगर बना दो, ठीक। अच्छा, अगर एक सिंगल नेगेटिव चार्ज होता तो शुरू कहाँ से होता, नेगेटिव से, खत्म कहाँ पे होता, नेगेटिव चार्ज में। फिगर बनाओ, उसके बाद लिखाते हैं अगली बार। हो गया, छपवाएं, लिखो फॉर ए सिंगल, बोलिए कितना पॉइंट गया, बोलो। हाँ, चौथा। फॉर ए सिंगल नेगेटिव चार्ज, फॉर ए सिंगल नेगेटिव चार्ज, कौन दे दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से शुरू होगा, बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम इंफिनिटी एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज, ऑन भी लगा सकते हो, एंड भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज के केस में इंफिनिटी से आएगा और खत्म हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसका भी फिगर बना लीजिए आप लोग, माइनस वाला नेगेटिव चार्ज डाल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा दो। नहीं हल्ला, भूख लग गया, खाना मंगवाए, खा के आए हो ना, बासी बात खा के आया करो। लिखो फिगर बना, फिगर बन गया। अब थोड़ा सुनना है, देखो इलेक्ट्रिक चार्ज ना जब स्टार्ट होगा तो सरफेस के साथ 90 डिग्री में, और जब खत्म होगा तो भी सरफेस के साथ 90 डिग्री। देखो पॉजिटिव चार्ज शुरू हो रहा था सरफेस के साथ 90 डिग्री, अब किधर भी देख लो सरफेस के साथ 90 डिग्री में स्टार्ट हो रहा है, और जब खत्म हो रहा है, देखो ये खत्म हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के साथ स्टार्ट होता है 90 डिग्री में और एंड भी करता है 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट और end, end normal to the, normal normal, ब्रैकेट में लिखो 90 डिग्री, ब्रैकेट में 90 डिग्री, नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री। देखो हम लिखे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट या खत्म कहां से, कितना डिग्री पर होगा, स्टार्ट भी 90 डिग्री में, एंड भी 90 डिग्री में। दिक्कत नहीं ना, आपको ये फिगर में दिख रहा होगा, जब निकल रहा है 90 डिग्री में, खत्म हो रहा है तो भी 90 डिग्री, इस फिगर में भी दिख रहा होगा, ऐसे गया सरफेस के साथ 90 डिग्री में खत्म कर रहा है, निकल रहा है ना, तो सरफेस के साथ 90 डिग्री में, ठीक। अब देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज है, एक दूसरे के बहुत क्लोज है, तो उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू ज्यादा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कम। जैसे देखो आप इस रीजन में देखो, इस रीजन में आपको ये सामने सामने नजर आ रहा होगा,
लेकिन आप इस रीजन में देखो दूर दूर नजर आ रहा है। तो जिस जगह पे क्लोज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू ज्यादा होता है, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर रहता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कम होता है। लिखो इस पर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू ज्यादा होगा ना। देखो इस एरिया में ज्यादा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू ज्यादा, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम, तो क्लोज से लिखवा देते हैं, है ना। जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू उतना ज्यादा। लिखो लिखो मोर, MORE, मोर close are electric field lines, more close are electric field lines, more close are electric field lines, more, MORE, more is the electric field intensity, more is the electric field intensity, and vice versa, VICE ऐसे लिखवाए थे। वाइस मतलब उल्टा हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा क्लोज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू ज्यादा होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कम है। ठीक, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कितना पॉइंट पहुंच गए? सातवां को तो पहले ही VBI कर लो। देखो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना एक दूसरे को कभी भी काट नहीं सकता। देखो तो ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, क्या ये दोनों को एक दूसरे को काटा? कोई भी दो लाइंस को देखो आपस में कभी भी एक दूसरे को काट नहीं कर सकता। और ये ऑलरेडी एक क्वेश्चन है, इसको VBI करो, पॉइंट नंबर जितना भी आ रहा है। ठीक है, लिखो दो वाली, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस cannot cross each other, each other, each other, OTHER, each other, full stop। ठीक, तो और बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, इतना सफिशिएंट। आपके एग्जाम में 3 नंबर के लिए पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ, या तो बोलेगा राइट इट्स प्रॉपर्टीज, इसके प्रॉपर्टीज को लिख दो। तो 7 में से कोई भी जो वाला मन करे, 7 में से कोई वाला मन करे, 3 जनरली 3 से 4 प्रॉपर्टीज आप लोग लिख सकते। ठीक है, तो ये इनफ होगा। अब एक क्वेश्चन बस लास्ट, कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्यों नहीं काट सकता? ठीक है, लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन है ये जो अभी आपको ये पॉइंट लिखवा है ना, 7वीं वाले पॉइंट, कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काट सकता। क्यों नहीं काट सकता? एग्जाम में 2 नंबर के लिए यही क्वेश्चन पूछता है। लिखो क्वेश्चन, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस cannot
क्रॉस each other, cannot cross each other, फुल स्टॉप। अब लिखो बाद में वाई, WHY, वाई क्वेश्चन मार्क, कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर सकता। क्यों? ठीक है, तो इधर देखना है। आप लोग पहले बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी ना, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका अपना एक खास डायरेक्शन होगा और खास मैग्नीट्यूड होगा। दोबारा से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण ना इसका एक खास डायरेक्शन होना चाहिए और उसका अपना कुछ वैल्यू होना चाहिए। मान लो कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना एक दूसरे को कट कर देगा। देखो, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये वाली एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक, अब अगर जिस जगह पे कट किया, देखो इसके लिए, हाँ आप लोग बोलो इसके लिए, ऐसा आपको एक पॉइंट हमको और लिखवाना चाहिए था कि अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर देते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, तो टेंजेंट बता देता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर आपके पास जगह होगा ना तो कहीं पे इस पॉइंट को लिखवा लेंगे। देख लो पहले, अगर आप टेंजेंट खींच देते हो, देखो बहुत सारा प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हो चुका था, है ना। टेंजेंट खींचते हो कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, तो टेंजेंट जो है वो बता देता है डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बता देगा। तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसके ऊपर ना इस पॉइंट पर आप एक टेंजेंट खींचो। तो टेंजेंट आप लोग जानते थे, बस एक ऐसा लाइन जो इसको टच कर रहा होगा। तो हम यहाँ पे एक टेंजेंट खींच दिए। तो अगर कोई हमसे पूछता कि भाई इस लाइन के लिए, देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए, हाँ इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, तो हम बोलते हैं इधर। ये वाला डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, आप इस लाइन के लिए देखो, ये लाइन देख रहे हो, तो इस लाइन के लिए इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो आपको टेंजेंट ऐसा मिलता है, किस तरीके से मिलता। तो अगर टेंजेंट ऐसा मिलता तो आप बोलते हैं कि सर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, उसका डायरेक्शन किधर है। देखो दो लाइन एक दूसरे को कट किया है, अगर आप इस लाइन के लिए बात करते हो आप बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। अगर आप इस लाइन के लिए बात करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप बोलते हो इधर। पॉइंट एक ही है, एक पॉइंट का दो दो डायरेक्शन कैसे पॉसिबल। अगर मैं अभी इस तरीके से यहाँ पे खड़ा हूं तो कोई बोलेगा बताओ अभी मेरे फेस का डायरेक्शन किधर है, या तो ईस्ट की ओर या तो वेस्ट की ओर। क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि एक ही साथ मेरा डायरेक्शन ईस्ट की ओर भी होगा और वेस्ट की ओर भी होगा? पॉसिबिलिटी है नहीं। एग्जैक्टली वैसे ही कि इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ना दो दो डायरेक्शन आ जाता है, जो कि एक साथ दो दो डायरेक्शन हो पाना पॉसिबल नहीं। यानी कि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट कर दे तो जिस जगह पे कट करेगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दो डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं। इस पॉइंट देखो, पॉइंट तो एक ही है और इस पॉइंट का या तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये वाला होना चाहिए या तो ये वाला होना चाहिए, लेकिन जब कट करेगा तो हमें तो दोनों डायरेक्शन दिख रहा है और ऐसा होना पॉसिबल नहीं। ठीक, तो लिख ही लो इसको, पहले इसको लिखा दे लेते हैं, उसके बाद एक पॉइंट जो ये छूटा था, मतलब इसके आपको बताया ना बहुत सारा प्रॉपर्टीज है और बहुत सारा प्रॉपर्टीज है। जैसे दो चार्जेस एक दूसरे को रिपल्सन करता है, क्यों करता है वो भी है। दो चार्जेस अलग अलग रहता है ना, मतलब तो उसको अट्रैक्ट करता है, क्यों करता है, ये भी सारा मतलब ढेर सारी चीजें। लेकिन आपके एग्जाम में तो 3 ही नंबर के लिए पूछता है, अगर 12-13 अगर लिखवा देंगे तो वैसे ब्रेन हम लोग का हैंग करने लगेगा ना। चलो तो पहले इसको लिख लेते हैं, लिखो two electric field lines cannot
इंटरसेक्ट, देखो क्रॉस और इंटरसेक्ट दोनों एक ही होता है। क्रॉस बोलो या तो इंटरसेक्ट बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। शुरू से बोलेंगे, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट each other, cannot intersect each other because at the point of intersection, because at the point of intersection there will be there will be two directions, there will be two directions of electric field intensity, two directions of electric field intensity which is not possible, जो कि संभव नहीं। फिगर बना करके दिखा दो, ये फिगर बना करके दिखा दो। ये आप लोगों का आंसर था जो भी आप लोग एक क्वेश्चंस लिखवाए थे। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता उसका आंसर। फिगर बनाओ, ये वाली फिगर बना के दिखा दो। फिगर बना के दिखाओ। ये इटसेल्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इटसेल्फ अपने आप में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में सीधे पूछेगा कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर सकता, बताओ क्यों। तो आपको क्या बोलना है कि जिस जगह पे कट करता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वहां पे दो डायरेक्शन हो जाता है जो कि पॉसिबल नहीं। ठीक, तो सब खत्म। एक जो प्रॉपर्टी छूट रहा था काम वाला, ये वाली है। जगह होगा तो लिखवा दे कि छोड़ दे, जगह एक लाइन, बस एक लाइन, बस एक। देखो सुनो, आपको कोई भी 3 से 4 प्रॉपर्टीज लिखना नहीं रहेगा, आपकी मर्जी। ये भी एक छोटा सा लिखवा देते हैं, ये भी छाप देना। लिखो प्रॉपर्टीज में ही। हाँ, अरे फिगर आप लोग को बनाए थे तो वहां पे तो जगह होगा, फिगर बनाए तो इधर जगह था ना। हाँ, वहां पे डाल। लिखो टेंजेंट ड्रॉन DRAWN, tangent drawn at any point in electric field lines, give the direction of electric field intensity, give the direction of electric field intensity। खत्म, ठीक है। तो सुनना है, आपको बोले कि एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर, तो टेंजेंट आपको डायरेक्शन बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो आज के सभा यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक, तो कौन बंद करने जानता है? थोड़ा बढ़िया से बंद करना।